चलिए गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम लोग जो करने जा रहे हैं ये समझ लीजिए ये किसी भी लैंग्वेज का बैकबोन हो सकता है। बैकबोन इन द सेंस कि आप कोई भी चीज़ आप बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस होता है जिसके तहत हमें बोलना होता है। यानी कि बिना रूल एंड रेगुलेशंस के यदि आप कोई चीज़ बोलेंगे तो वो मीनिंगफुल नहीं देगा, वो मीनिंग कोई अपना अर्थ नहीं देगा, जिसके कारण वो एक मतलब बोलना एक तरह से निरर्थक हो जाएगा, वो बोलना बिल्कुल बेकार हो जाएगा ना। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एक सेट करने के रूल के तहत पढ़ने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ग्रामर सेक्शन को हम लोग पढ़ते हैं। बेसिकली क्या होता है ग्रामर में, क्या होता है हम लोग बताए, मैंने अभी क्या बताया कि एक सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस होता है। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिससे हमें पढ़ने की ज़रूरत है। और यहाँ से इस पर्टिकुलर वीडियो से आप समझिए आगे जितने भी हमारे क्लासेज वाले वीडियोज़ होंगे वो सारे ग्रामर्स के रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, राइट। तो चलिए, अच्छा मैं बोलूँ यदि बैकबोन का क्या सेंस था कि ये रीढ़ की हड्डी हमारे जैसे शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, उसके बिना हम लोग लाइफ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसी तरह कोई भी लैंग्वेज में उसके व्याकरण या ग्रामर के बिना आप उस चीज़ों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उस चीज़ों को अच्छी तरह से बोल नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पे इस सेक्शन में ग्रामर के पोर्शन में यदि देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच जानने से पहले हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंस देखते हैं जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। यदि मैं बोलूँ ही इज़ राम, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ही इज़ राम, इसका तो मतलब हो जाता है कि वह राम है, ठीक है, वह राम है। लेकिन आज तक हमने ये नहीं सोचा, जो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन यदि मेरे वीडियोस को आप फॉलो कर रहे हो तो अभी तक हमने ये नहीं बताया कि ही क्या होता है, इज़ क्या होता है, राम क्या है। यहाँ के हम लोग जानते हैं, इसका मीनिंग जानते हैं। ही का मतलब वह होता है, इज़ का मतलब है होता है, एंड राम नाम है। यानी कि इसका हम लोग हिंदी जानते थे लेकिन इसका इम्पोर्टेंस नहीं जानते थे, राइट। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले सेक्शन है, इसमें क्या होता है कि हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे ही का क्या इंपॉर्टेंस है और उसको क्या कहते हैं, इज़ का क्या इंपॉर्टेंस है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, राम का क्या इंपॉर्टेंस है हम लोग उसको क्या कहते हैं। यानी कि चीज़ों को उसके बारे में जानेंगे, एक एक चीज़ों को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। यानी कि कोई भी लैंग्वेज में जितनी भी हमारा वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, जितने भी हमें शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, उसका अपना अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, उसका अपना अपना एक वैल्यू होता है, जो कि हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में यदि देखा जाए तो उसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या मतलब हुआ, तो यदि मैं बोलूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब क्या होता है, स्पीच मतलब क्या होता है, हमारा स्पीच का मतलब होता है भाषा, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, शब्द कह सकते हैं, राइट। पार्ट्स शब्द कह सकते हैं, यानी कि स्पीच का मतलब भाषा या शब्द होता है, और पार्ट्स मतलब क्या होता है, पार्ट्स मतलब होता है हमारा भाग, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम लोग किस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, एक, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या मतलब होगा, शब्दों के प्रकार या फिर हम लोग भाषा के प्रकार के बारे में जानेंगे। कुछ चीज़ और जानते हैं। अब यहाँ पे यदि आप देख रहे हैं, हम लोग जानते थे कि हम लोग थोड़ा हम लोग जाने थे कि कोई भी सेंटेंस हमें फॉर्मेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एटलीस्ट दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या, हमारा कम से कम सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए। इसके बिना हम लोग क्या कहते हैं कि सेंटेंस को क्या कहते हैं, फॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। हम लोग ये जानते थे, जैसे इसमें क्या था, ही यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, सीता हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, एम यहाँ पे इज हमारा वर्ब है, हैव हमारा वर्ब है, हैड हमारा वर्ब है। यानी कि ये चीज़ें हम लोग अभी तक हमने जाना था कि कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए दो चीज़ एटलीस्ट ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या, सब्जेक्ट और वर्ब, राइट। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब के अलावे भी कुछ चीज़ें होती है जिसको हम लोग क्या लिखते थे, रेस्ट लिखते थे, या फिर हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट लिखते थे ना। चलिए, तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं, या तो पूरक कहते थे, या तो जो बचा हुआ भाग है। तो वही इस चीज़ों को हम लोग जानेंगे, बचा हुआ भाग को हम लोग क्या क्या कहेंगे, हमारा जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट का भी कुछ नाम होता होगा, उसको क्या कहेंगे, हमारा वर्ब था, वर्ब में अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, उसको हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, हम लोग ये भी जाने थे कि सेंटेंस को जब हम लोग किसी से बोलते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी से कुछ बताना होता है, कुछ चीज़ लिखना होता है, चीज़ों को हम लोग चार प्रकार से हम लोग नरेट करते थे, एक्सप्लेन करते हैं, लिखते हैं। वो कौन कौन था, किसी चीज़ को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में
लिख सकते हैं, किसी को हम लोग निगेटिव लिख सकते हैं, किसी के बारे में हम लोग इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं। तीसरा इंटरोगेटिव निगेटिव यानी जिसके साथ क्वेश्चन के साथ साथ क्या हमारा निगेटिव चीज़ों को भी जब एक्सप्लेन करना होता था इसमें करते थे। यानी कि कोई भी चीज़ें हमें जब बोलनी हो, लिखनी हो, पढ़नी हो, उसको हम लोग किस तरह से 4 तरीके से हम लोग लिख पढ़ और बोल सकते हैं। कौन कौन सा था हमारा? वो पॉजिटिव हो सकता है सेंटेंस, वो सेंटेंस निगेटिव हो सकता है, वो हमारा इंटरोगेटिव हो सकता है और वो हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव हो सकता है। यदि ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही है तो हमारे पीछे के वीडियोज़ में हमारा जो टाइप ऑफ सेंटेंसेज के जो वीडियो हैं उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैं अच्छी तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूँ, शायद आपको अच्छा लगेगा। राइट, तो ये हमने क्या बताया कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी बात को हम लोग कितने तरीके से, 4 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमने बात करी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने भाग हो सकते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब भाग, हमने जाना कि शब्दों के भाग, शब्द के पॉसिबल कितने भाग होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में शब्द के भागों को बेसिकली 8 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, 8 भाग कौन कौन सा है? पहला हमारा नाउन है, दूसरा हमारा प्रोनाउन है, तीसरा हमारा एडजेक्टिव, चौथा एडवर्ब है, चौथा एडवर्ब है, पाँचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां हमारा कंजंक्शन और 8वां क्या है हमारा इंटरजेक्शन। इसका क्या है? अलग अलग इंपॉर्टेंस, अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन से अलग अलग चीज़ों को आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका है। यदि मैं कहता हूँ नाउन किसको कहेंगे कि दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जितनी भी चीज़ें हैं उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। चाहे कुछ भी हो, दुनिया में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हो, राइट, एग्जिस्ट कर रही हो, उसका कुछ ना कुछ अपना नाम होगा। उसी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम कहाँ पे पढ़ेंगे? नाउन वाले यानी कि संज्ञा वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। यानी कोई सा चीज़ जिसका कोई ना कोई अपना नाम हो, चाहे जानवर का नाम हो, ठीक है, व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, यानी कि नाम किसी भी प्रकार का होगा, उसको हम लोग कहाँ, किस सेक्शन में पढ़ेंगे? नाउन वाले सेक्शन में पढ़ने जा रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं, दूसरा हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन बेसिकली क्या है कि ये हमारा नाउन के बदले जाता है। यदि मैं कहता हूँ राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, राइट, वह क्लास 8 में पढ़ता है। तो आप देखें क्या है कि यहाँ पे राम क्या था हमारा? एक किसी लड़का के बारे में था जो हमारा नाउन था, लेकिन वह जो यूज़ किया गया ना हमारे किसके लिए यूज़ किया गया है? इस राम को डिनोट करने के लिए। यानी कि वैसा चीज़, वैसा वर्ड्स जो नाउन के बदले आए, यानी कि किसी नाम के बदले लिखा जाएगा, उसको हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? हम लोग उसको प्रोनाउन वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। यानी कि कोई भी नाम को बार बार नहीं लिखना पड़े, उसको हम लोग ख़त्म करने के लिए, उसको हम लोग एलिमिनेट करने के लिए किस चीज़ को पढ़ते हैं? हम लोग प्रोनाउन को पढ़ते हैं। अब तीसरा हमारा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेसिकली क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसा मैं बोला राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, वह अच्छी अंग्रेजी बोलता है, अच्छी अंग्रेजी बोलता है। आप देख रहे हैं क्या है? राम अच्छा लड़का है, अच्छा किसके बारे में बता रहा है? राम के बारे में बता रहा है। ठीक है, राम अच्छा लड़का है, अच्छा किसके बारे में बता रहा है? राम के बारे में। यानी कि वैसा शब्द जो किसी की विशेषता बताए। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, विशेषता सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं होता, यानी कि अच्छाई के लिए ही नहीं, यदि बुराई के लिए भी होता है तो वो भी विशेषता होता है। यदि मैं बोल रहा हूँ श्याम गंदा लड़का है, श्याम गंदा लड़का है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे गंदा क्या हुआ? गंदा भी हमारा एडजेक्टिव है। यानी कि कोई भी वर्ड जो किसी के बारे में अच्छाई बुराई का सेंस बताता होगा, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, उसको हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? एडजेक्टिव वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। राइट, आगे देखिए हमारा अगला है हमारा वर्ब। वर्ब क्या होता है? कोई भी काम हम लोग करते हैं, जैसे कि मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं हंसता हूँ, या फिर इज एम आर वाज वर, ये सब वर्ड्स को, ये सब चीज़ों को हम लोग पहले ही इज एम आर वाज वर्ड जितने भी थे हम लोग पिछले के वीडियोज़ में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? इज एम आर वाज वर्ड को हम लोग सिंपल सेंटेंस में वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। लेकिन आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम लोग जैसे खाना, जाना, हंसना, रोना, गाना, जिसमें ऐसे चीज़ें जो किसी के काम के बारे में, यहाँ देखिए ना क्रिया लिखा हुआ। क्रिया मतलब क्या होता है? कोई भी काम के होने का बोध होता होगा, यानी कोई सा शब्द जिसका यूज़ किसी काम के होने का बोध, जैसे होता खाना, जाना, ठीक है,
पढ़ना, तो ये सारे वर्ड क्या है, किसको डिनोट करता है, किसी काम के होने को डिनोट करता है। इसलिए इसको भी हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, वर्ब वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। यानी कि ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन आगे इसमें हम लोग कोई भी वर्ड्स जिससे किसी काम के होने का बोध होगा उसको हम लोग कहाँ पे जानेंगे, वर्ब वाले सेक्शन में जानेंगे, राइट। अगला हमारा है एडवर्ब। एडवर्ब होता है कि क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्या होता है कि जब किसी, अब देखिए हिंदी देखिएगा ना तो क्या लिखा हो, क्रिया विशेषण, यानी कि इसका जो क्रिया जो काम करता था उसकी क्या करता था, विशेषता बतलाता हो, उसको हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, एडवर्ब में पढ़ेंगे। यदि मैं कहूँ राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, अब देखिए इसका मेन काम कौन सा है, दौड़ना क्या हो गया, इसका क्रिया हो गया, लेकिन तेज यहाँ क्या हो गया, दौड़ने के काम को क्या कर रहा है, उसको वैल्यू एडिशन कर रहा है, उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो जो क्या कहते हैं, जो किसी वर्ब के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, कोई वैल्यू एडिशन करे, तो उसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, हम लोग एडवर्ब वाले सेक्शन में करेंगे, राइट। अगला हमारा देखिए, अगला हमारा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है कि एक ऐसा वर्ड्स होता है, अच्छा प्री मतलब क्या होता है, हम लोग पहले कहते हैं, और पोजिशन मतलब क्या होता है, हमारा स्थान होता है, राइट। यानी कि ऐसा वर्ड्स का यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जो कि इसका कहाँ पे यूज होगा, जिसको हम लोग नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिसको हम लोग नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाकर, जिसका क्या करते हैं हम लोग, उसका क्या होता है, उसका जो दूसरे शब्द के वाक्य के दूसरे भाग के साथ क्या बताता होगा, उसका संबंध बताता होगा। जैसे कहता हूँ राम इज टाउट बाय श्याम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, श्याम हमारा नाम है, इसके पहले क्या लगा हुआ, बाय। ये जो बाय हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। ये क्या बताता है, इसका मतलब हुआ राम श्याम के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो श्याम का जो है किसके साथ संबंध बताया, ये जो बाकी भाग था, सेंटेंस के बाकी भाग के साथ कौन बताया संबंध, बाय बताया। यानी कि इसके साथ क्या करता है, संबंध को बताता है, इसके साथ क्या करता है, रिलेशन को रिलेट करता है, ये हमारा प्रीपोजिशन। लेकिन ये किससे पहले लगता है, बेसिकली नाउन या प्रोनाउन से पहले। तो इस तरह के चीज़ों को हम लोग कहाँ पे, प्रीपोजिशन वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। अगला हमारा है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, संयोजक। हिंदी से आपको समझ आ रहा होगा, संयोजक जो दो चीज़ों को जोड़ता हो, चाहे वो दो किसी वाक्य को जोड़ता हो, दो किसी शब्द को जोड़ता हो। यदि कहते हैं राम और श्याम, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, राम एंड श्याम। अब जो देखें यहाँ एंड क्या है हमारा, ये हमारा कंजंक्शन कहलाता है, ठीक है, कंजंक्शन। यदि मैं कहता हूँ राम इज ए स्टूडेंट, राम इज अ स्टूडेंट एंड ही इज अ गुड बॉय। यदि मैं कहता हूँ राम एक अच्छा लड़का और वह राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा विद्यार्थी है और वह एक अच्छा लड़का है, तो ये जो एंड है ना हमारा, क्या किया, इसका कंजंक्शन का काम किया है। वो इसलिए क्योंकि एक सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है, और एंड लग के क्या है, दोनों को जोड़ने का काम करें। यानी कि वैसा वर्ड्स का हम लोग कंजंक्शन में पढ़ेंगे जिसका इस्तेमाल दो सेंटेंसेस को जोड़ने में किया जाएगा, राइट। अब हम लोग देखते हैं लास्ट वन, ये हमारा क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का क्या सेंस होता है, कोई ऐसा चीज़ जिससे आप मतलब क्या कहते हैं, आप किसी चीज़ को नहीं मतलब कि नहीं, ये समझ लीजिए जो किसी दुख, खुशी या तीव्र भावना को बताता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप दुखी हैं, ठीक है, आप कोई आपको चोट लगा, कहते हैं आह, ये क्या हो गया हमारा मतलब क्या होता है, एक ऐसा भावना निकला जो हम लोग मतलब सोच के नहीं निकाले, ऐसे ही निकल गया, राइट। तो ऐसी चीज़ें जिससे हम लोग बिना सोचे हुए आ जाता है, उसको हम लोग इस सेक्शन में पढ़ेंगे। कोई ऐसा चीज़ जिसके प्रति हमें दुख व्यक्त करना हो, जैसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, हम लोग कहते हैं ना ओह हुर्रा, हम लोग यदि जीतते हैं मैथ ही फुर्रे कहते हैं ना, तो उस तरह की चीज़ों को हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग इंटरजेक्शन वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। तो ये हमारा था कि हम लोग इसको ब्रीफली हम लोग किसके बारे में जाने, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाने हैं। इसको हम लोग डिटेल्स में 1 by 1 हम लोग इसमें 8 वीडियोज़ बनाएंगे और उसमें हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल, हमारी वीडियोज़ को, और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, जो भी पढ़ने वाले हैं, इंटरेस्टेड लोग हैं, उनके साथ शेयर करना ना भूलो।
बोलें। और यदि आपको कुछ लैप्सेस दिख रहा है हमारे वीडियोस में, आप ज़रूर हमें गाइड करें, क्योंकि अभी तक मैं उस तरह का फीडबैक नहीं मिल पाया आप लोगों से। और यदि आप लोग देंगे तो मेरे लिए बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा हमारे चीज़ों को, कंटेंट को, हमारे वीडियोज़ को इम्प्रूव करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड हम लोग एक बाय एक चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे कंटेंट और अच्छे चीज़ों के साथ। सो थैंक यू वंस अगेन।